चार्टेड फ्लाइट लेके बाबा रामदेव जी को मैं लेके आया था उसमें, उस कार्यक्रम में। और उस समय बाबा जी ने बोला कि बाड़मेर के दो लाल है, लाबू राम जी और भंवरलाल, जो कर्नाटक में झंडा गाड़ रखा है, ये बाबा जी ने बोला था। तो भाई इस मिट्टी में तो इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है इस राबड़ी में और इस बाजरे की सोगरे में, कि आदमी संकल्प करे ना तो सिद्धि उसमें प्राप्त होगी। बिल्कुल कर सकता है देवीलाल जी। दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी मारवाड़ की शख्सियत है, जिन्होंने अपने ही बलबूते पर कर्नाटक में अपना बहुत बड़ा बिजनेस किया। इनकी शुरुआत जीरो से हुई। अभी इन्होंने जो अभी खरंटिया में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम स्वर्गीय दीपाराम सेवा समिति की तरफ से एक जो वॉलीबॉल मैच का जो आयोजन किया गया था, उस समापन समारोह में हेमाराम जी के साथ में जब इन्होंने मन से एक बहुत बड़ा स्पीच दिया, तब मुझे भी लगा वास्तव में एक मारवाड़ की बहुत बड़ी शख्सियत है और हमें भी इनसे सीखना चाहिए। और आज ये कर्नाटक में बहुत बड़ा एक अपना नाम भी है, जाट समाज के वहाँ के अध्यक्ष भी है इनके साथ में, और ये स्पोर्ट्स के अंदर वहाँ पे बड़ा नाम है, और आयुर्वेद जो योगा है उनके अंदर भी इनका बहुत बड़ा नाम है। तो आज इनसे मेरी मुलाकात हुई। सर सबसे पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। सर सबसे पहले तो आपका नाम भंवर सिंह आर्या है, आप अराबा गांव से बिलोंग करते हैं। सर थोड़ी सी आप शुरुआत बताएं कि आपने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की, और आप मतलब शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? एक छोटे लेवल से बताइए। आपने जीरो से मैं 5वीं पढ़ा था, ऐसी कहानी मुझे अरबा अरबा के पास बगानियों की ढाणी गांव है, और वहाँ मेरा बचपन बीता। और जब मुझे याद है कि लगभग 10 वर्ष भयंकर अकाल हमारे एरिया में पड़ा, एक बूंद भी बरसात नहीं हुई। सारे लोग घर छोड़ करके अन्य प्रदेशों में जा रहे थे। तो उस समय मैं लगभग 12 वर्ष का था और मुझे भी एक सेठ के साथ में कर्नाटक में भेज दिया गया। मैं सेठ के घर में बर्तन धोना या छोटे मोटे काम करता। साल भर उन्होंने सिर्फ भोजन दिया। और शिक्षा मतलब 5वीं तक? हाँ, 5वीं में भी स्कूल छुड़वा दी गई। अच्छा। और मैं एक सेठ के साथ गया तो वहाँ काम कर रहा। साल भर तो सिर्फ भोजन मिलता था। उसके बाद में उन्होंने देखा कि ये थोड़ा दुकान में भी काम कर सकता है, तो दुकान में मेरी ड्यूटी लगी। तो पहली तनख्वाह जो थी मेरी 50 रुपए महीना थी। 50 रुपए महीना, और आज 50,000 है। कई लाखों में इनकी आय है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर 10 साल तक मैंने वहाँ दुकान में काम किया। और उसी सेठ के घर पे? हाँ जी, 1980 से 1990 तक। 10 साल। हाँ, 90 में मेरी स्वयं की दुकान शुरू की। कुछ लोगों ने सहयोग किया, मेरा व्यवहार लोगों को पसंद आया तो उन्होंने मदद करी। और फिर मैं मेरे छोटे भाई वाघाराम जी को ले गया। फिर उसके बाद सोहनलाल मेरा तीसरा भाई है, चौथा भाई बोहरा राम, पांचवा भाई डॉक्टर प्रभु चौधरी जो बालोतरा में बिश्नोई हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ है। और ऐसे फिर आगे बड़ा सिलसिला। तो लगभग 500 हमारे समाज के अलग अलग गांव के लोगों को मैं कर्नाटक ले गया। आप 5वीं पास करके वहां गए और आपने 1-2 साल तो उस सेठ के घर में काम किया, और फिर आपने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, और उसके बाद में अपने आसपास के गांव के 500 लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। सर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपने शुरुआत एक जीरो से की, उसके बाद आज आपका बिजनेस और आज आपका जो नाम है वो बहुत बड़ा है, और 500 लोगों को आपने रोजगार दिया। इसलिए सर आपका एक बार पुनः धन्यवाद। सर आगे अपनी और स्टोरी बताएं, कहानी। नहीं, उसके बाद में वहां पर मैं आरएसएस की शाखा लगती थी। तो उसमें जाना शुरू हुआ, कुछ लोगों से परिचय हुआ। फिर एक राजीव दीक्षित हुए हैं, स्वदेशी के बारे में उन्होंने बहुत आंदोलन चलाया। तो वो कर्नाटक आए तो उनको हिंदी आती थी, तो मैंने उनको हिंदी से कन्नड़ में अनुवाद करने का काम किया। उसके बाद फिर मुझे एक बार बहुत भयंकर अस्थमा की तकलीफ हो गई। तो मैं अनेक डॉक्टरों के पास गया तो बोला कि ये दमा जो है आपका दम निकलने के बाद जाएगा, इनहेलर और ये दवाइयाँ आप लेते रहो। तो उस समय मुझे आस्था एक चैनल आता है, उसमें एक स्क्रॉल नीचे आया कि अगर कोई योग शिक्षक बनना चाहते हैं तो हरिद्वार आ जाएं। तो मैं हरिद्वार चला गया और वहाँ पर मैं योग शिक्षक बना। 1 महीने की वो ट्रेनिंग थी। और सर्दी का समय था तो मैंने बिना किसी दवा लिए 1 महीना योग करके मेरा जो क्रॉनिक अस्थमा था वो बिल्कुल ठीक कर दिया। और योग के
बिल्कुल, और कोई दवाई नहीं, अच्छा। सिर्फ योग के माध्यम से वो अस्थमा बिल्कुल ठीक हुआ। और उस समय हम गंगा नदी में सुबह 3 बजे उठ करके ठंडे पानी से नहाना, नहाते थे। 3-4 किलोमीटर पैदल चलना। और उस समय पतंजलि योगपीठ का कोई नामो निशान नहीं था। स्वामी रामदेव जी किसी के खेत में तंबू लगा करके हमें सिखाते थे। और फिर ये यात्रा आगे बढ़ी, मैं कर्नाटक वापस आया, फिर मैंने दूसरों को, लोगों को सिखाना शुरू किया। धीरे-धीरे मुझे कर्नाटक का पहला रायचूर जिले का अध्यक्ष बनाया गया पतंजलि योगपीठ का। और फिर मैं कुछ जिलों का मंडल प्रभारी बना, फिर धीरे-धीरे कर्नाटक का मैं प्रांत अध्यक्ष बना। अभी तक मैंने 18 लाख किलोमीटर कर्नाटक के सभी 31 जिलों का मैंने प्रवास किया है और 35 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क योग सिखाया है। इस यात्रा में अभी तक लगभग 6.5 करोड़ रुपए मेरी अपनी कमाई के खर्च हुए। कमाई से इस पूरी यात्रा के लिए खर्च किए हैं। तो ये मेरा ये निवेदन है कि योग जो है गुफाओं में था, बड़े-बड़े साधु संत करते थे, आम आदमी से ये दूर था। तो स्वामी रामदेव जी ने इसको सरल किया और हमारे जैसे लाखों लोगों को योग शिक्षक बनाया और आम आदमी तक ये इस योग को पहुंचाया। मेरा सौभाग्य है कि इतने लोगों से मैं मिला और आज इतना सम्मान मिलता है कि 2014 में स्वामी रामदेव जी ने एक भारत स्वाभिमान यात्रा निकाली नरेंद्र मोदी जी के सहयोग के लिए। और उस समय मुझे स्वामी जी का फोन आया कि बेटा कर्नाटक में 2 MP की टिकट हमारे संगठन को मिली है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप जिसे चाहे आप दे सकते हो। तो मैंने उस समय मैं प्रांत अध्यक्ष था और मेरा जिला अध्यक्ष बीदर जिले का गणपत राव जी खूबा, उसका छोटा भाई भगवंत खूबा जो वार्ड मेंबर नहीं था, उसको मैंने MP की टिकट दिलवाई और एक नरेंद्र स्वामी को दिलवाई। तो भगवंत खूबा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह जी के सामने खड़ा हुआ। धर्म सिंह जी 10 बार नॉट आउट थे, कभी हारे नहीं। और उस नए लड़के ने धर्म सिंह जी को 1.5 लाख से हरा दिया। हराया नहीं, वो दूसरी बार भी जीते, केंद्र सरकार में मंत्री बने। हाँ, और सौभाग्य की बात है कि मारवाड़ के इस धोरों से मैं कर्नाटक गया, आज मंत्री जी एयरपोर्ट पर मुझे लेने आते हैं। मतलब ये बड़ा काम हुआ है योग के माध्यम से। और मोदी जी के 3 शपथ ग्रहण समारोह में मुझे राष्ट्रपति से आमंत्रण मिला और मैं गया। देश के अमिताभ बच्चन से लेके टाटा बिरला से लेके इतनी बड़ी हस्तियों के बीच 3000 लोग पूरे देश से बुलाए गए। तो उसमें इस बाड़मेर के धोरों के बच्चे को भी आमंत्रित किया गया, वो मुझे सौभाग्य मिला। बहुत खुशी की बात है कि 140 करोड़ लोगों का देश था और इसमें जब मोदी जी का शपथ समारोह हो रहा था उसमें बाड़मेर के एक भंवर लाल आर्य भी उसमें उपस्थित थे। तो ये हमारे लिए गौरव की बात थी। हम लोग पहले इनको जानते नहीं थे। आज मैं भी कार्यक्रम आया और साहब भी कार्यक्रम आए, हिमाराम जी कार्यक्रम आए। जब इन्होंने स्पीच दिया तो मैंने सोचा एक अपने यहाँ का एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया है, मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में भी गए हैं, इतने बड़ी इनका योग के क्षेत्र में नाम रहा है, तो क्यों ना जो ये बात बता रहे हैं वो आपको भी बताएं और आपसे भी मिलवा दें। तो ये सर इनकी बात थी। और सर यहाँ आप कल आए शायद। हाँ, मैं यहाँ जो पूनम चंद है, उनके पुत्र, हाँ, जो दीपाराम जी के पुत्र है, स्वर्गीय दीपाराम जी का जब देहांत हुआ तो उस समय मेरी पूनम चंद से बात हुई। उसने कहीं ऐसे सोशल मीडिया में मेरा नंबर लिया और मुझे फोन किया कि ऐसी दुर्घटना हो गई। तो मैंने उसको ढांढस बनाया, हिम्मत दी और इस विषय में कई बार अन्य लोगों से भी वार्ता होती रही। तो उनकी याद में जो ये खेल कूद प्रतियोगिता और अन्य वृक्षारोपण वगैरह करते रहते हैं, तो ये कई वर्षों से मुझे बुला रहे थे, मगर किसी न किसी कारणवश मैं आया नहीं। मगर इस बार इन्होंने बोला और मेरा भी आने का हुआ। तो वैसे मैं एक्चुअली मेरे नाम के पीछे भंवरलाल जाट लिखता था। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से जब पहली बार मिला तो उन्होंने बोला कि बेटा देखो, एक जाति से बंध के हमें नहीं रहना है, पूरे देश और दुनिया में योग को फैलाना है। इसके बाद आप आर्य समाज को हम मानते थे, दयानंद सरस्वती जी को। तो फिर उन्होंने मेरा नाम आर्य कर दिया। मैं फिर पासपोर्ट में और मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोर्ट में एफिडेविट दे करके, अखबार में न्यूज दे करके उसको चेंज करना पड़ा। उसके बाद मैं भंवरलाल आर्य लगाता हूँ।
और वैसे आर्य तो हम सब है, सब आ रही है। हमारी जो प्राचीन परंपरा है तो उसको लगाते हुए अभी ठीक है। यहाँ वैसे मेरा जन्म जिस जाट समाज के जिस गोत्र में हुआ मुंडन, तो अच्छा। ये हमारे दीपाराम जी भी स्वर्गीय जो दीपाराम जी थे हाँ, वो भी मुंडन थे। मुंडन ही है, हाँ। तो इस लिहाज से भी ये भाई पूनम मुझे बार बार कहता है आप हमारे भाई हो, एक बार तो आइएगा। एक बार जरूर आओ। तो हाँ। अपने भाइयों के बीच मुझे आना हुआ। और अच्छा भी लगा। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा काम कर रहे हैं और जहाँ अच्छा हो रहा है अब मेरा प्रयास रहता है कि मैं वहाँ जाऊं। और बस मेरी जीवनी है वो मैं इसलिए बताता हूँ कि लोगों को हाँ, प्रेरणा लगे। ठीक है, लोग लोग कहे नए में लोग कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब अभाव है। अभाव में भी प्रभाव दिखा हाँ, सकते हो, दिखा सकते हैं बस बिल्कुल। संकल्प होना बस चाहिए। संकल्प, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जी। और सर अभी आपने बताया कि आप लोग डेली लाइव भी आते हैं शायद फेसबुक पे, आप पेज का नाम क्या, जिसपे आप योग सिखाते हैं, अगर आपसे कुछ जुड़ना चाहता है तो वो इनसे योग सीख सकता है। योग स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक बेहतर है। इन्होंने कहा अस्थमा मुझे रोग हुआ था और अस्थमा को इन्होंने एक योग के माध्यम से भगाया। तो अगर आप भी किसी रोग से ग्रसित है तो इनसे सीख सकते हैं। सर आप थोड़ा बताएं योग के बारे में आप योग। मेरा मैं फेसबुक में लाइव आता हूँ हाँ हाँ, भारतीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे। ठीक है, मैं अमेरिका चला जाऊं, दुबई जाऊं या विदेशों में भी मेरे कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। मगर भारत के 6 बजे हाँ, किसी ऐसे भी रहता हालत में मैं सुबह लाइव रहता हूँ। है। और भंवरलाल आर्य, भंवर में BHAWARN नहीं है, अच्छा। BHAWARLAL स्पेस दे करके ARY, भंवरलाल आर्य फेसबुक पेज है जिसमें 4.5 लाख लोग मुझे फॉलो करते जुड़े हैं। हुए, हाँ। हाँ, तो वैसे मेरे नाम से कई लोगों ने अकाउंट फर्जी बना अकाउंट रखे है। हैं फर्जी, मगर जो पब्लिक फिगर है उसमें 4.5 लाख जो जिसमें फॉलो कर रहे हैं, जुड़े हुए लोग हैं, हाँ। हाँ, वो मेरा पेज है। और इसी नाम का एक यूट्यूब भी है। अच्छा, तो शाम को यूट्यूब में आता है 6 से 7:30, अच्छा। और सुबह 6 से 7:30 मैं हर जगह फेसबुक लाइव पे आता, है। फेसबुक में लाइव आता हूँ। आप मेरे साथ जुड़ के योग कर सकते हैं। हुँ, योग मतलब देखो, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मैं तो निरोगी हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, हुँ, मैं क्यों योग करूँ? स्वस्थ व्यक्तियों को ही योग करना चाहिए ताकि जीवन में कोई बीमार रोग नहीं नहीं पड़े, आए, हाँ, रोग नहीं है आए। ना? हाँ, सही रोग बात आने पर करोगे तो ठीक होंगे, है। हुँ, मगर ये लेकिन तो अगर हमारी पहले से सावधान रहना ज़रूरी है। योग हमारी प्राचीन परंपरा है। हमारे पूर्वज, हमारे परदादा, उनके परदादा सब योग करते थे। हुँ, और अब खेती-बाड़ी में भी देखो 90% लोग हमारे किसान हाँ, होकर वो के भी हम योग ही खेती है। नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ, नहीं, गलत नहीं, हम बात है। कर नहीं रहे हैं। अच्छा, वो देखो 10 रोटी खा करके खेती में पसीना बहाते थे तो वो निरोगी रहते थे। निरोगी, सही बात अब हम काम तो करते नहीं है, है। तो निरोगी कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? इसलिए अभी योग हमारे पास एक बहुत प्राचीन हमारी विद्या है, और इसको पूरा परिवार करेगा ना, तो आपस में इतना तालमेल होगा, इसमें इतनी परस्पर प्रीति होगी कि घर के कोई क्लेश झगड़े मिट जाएंगे। और जिस घर में शांति होती है, सुकून होता है, परस्पर प्रीति होती है, वो घर बहुत आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता उसमें है। बहुत सफलता को वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग भी मेरे जुड़िएगा। साथ योग करें। और क्योंकि मैंने पूरा 45 वर्ष कर्नाटक में बिताए, अभी-अभी मुझे समय जब मिलता है मैं आता हूँ, तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ जोधपुर में, बाड़मेर, बालोतरा में भी योग के शिविर हाँ, लगाऊंगा। शिविर लगवाएँ। हाँ, और आप लोग भी अगर कहीं इस तरह से आयोजन करना चाहते हैं, तो मैं, मेरे और भी कई सहयोगी हैं यहाँ राजस्थान में भी, अच्छा, तो उनको मैं आपके यहाँ भेज सकता हूँ। सही बात है। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। अरबा गाँव सर आपका? जी, बगानियों की ढाणी, ये शायद अरबा में, किधर आता है? कल्याणपुर के पास। कल्याणपुर के पास है और बालोतरा से उधर। जी, तो ये अरबा गाँव के निवासी है, इनका नाम भंवरलाल आर्य साहब है। इन्होंने बताया कि मैं पर डे यूट्यूब पे शाम को लाइव आता हूँ, फेसबुक पे सुबह लाइव आता हूँ। अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं, अगर आप योग के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनसे आप जुड़ सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। इन्होंने कहा मेरी पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैं ओनली 5वीं पास, देखो 5वीं पास का व्यक्ति कितना आगे बढ़ सकता है, कितना अक्षर ज्ञान के बारे में जानता है। और कर्नाटक इतना बड़ा दूर शहर, वहाँ पर अपनी लैंग्वेज भी नहीं समझ पाते हैं लोग। तो इन्होंने, आप समझ सकते हैं कितना वहाँ पे हार्ड वर्क किया होगा वहाँ की लैंग्वेज को सीखने के लिए, वहाँ के लोगों के साथ तालमेल बैठाने के लिए। इनका अच्छा प्रयास रहा वहाँ पे, और फिर वहाँ जाके इन्होंने इतना बड़ा बिज़नेस खड़ा कर दिया। आज यहाँ के 500 लोग, बहुत बड़ी संख्या ये एक व्यक्ति के लिए, और वहाँ पे ये 500 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। इनके साथ-साथ में स्पोर्ट्स में और योगा के अंदर भी इनका बहुत बड़ा नाम है। आपका सर एक बार पुनः तहे दिल से
मेरे YouTube चैनल आपनो मरु प्रदेश की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं इनसे, तो इन्होंने जो जानकारी दी, आप भंवरलाल आर्य, इनका फेसबुक पेज है और यूट्यूब नाम सर चैनल यही है, यही नाम से भंवरलाल आर्य। तो यूट्यूब चैनल भी इनका है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, योग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप लोग निरोगी रहते हैं। आपका सर पुनः आभार, धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। ये आपनो मरु मरु प्रदेश जो चैनल है उसको सभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और मेरा निवेदन है कि मैंने आज तक किसी राजस्थानी यूट्यूब चैनल को पहला इंटरव्यू दिया है, आज तक किसी चैनल को नहीं दिया। सही है। तो भाई साहब को नाम क्या बताए, देवीलाल, देवीलाल जी को भी मैं धन्यवाद करूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि कम से कम, क्योंकि आप मेरा चैनल देखेंगे तो वहाँ बिल्कुल। महीने में 25 दिन में न्यूज में रहता हूँ और वहाँ के जितने प्रतिष्ठित कन्नड़ भाषा की टीवी चैनल है अच्छा। उनके सबके मुझे अवार्ड मिले हैं और अखबारों में मैं वहाँ का सेलिब्रिटी हूँ। कहीं जाऊँ ना 60-70 कैमरे सामने रहते हैं। हाँ। तो क्योंकि मेरे कार्यक्रमों में भी सीएम के साथ, पीएम के साथ भी 3 बार मैंने हाँ, मंच वो शेयर आपने किया कहा ना, तब तो हम आपकी वो तो शख्सियत को पहचान गए। तो चलिए, पहले आदमी है जो यूट्यूब चलाते हैं। और आपनो मरु प्रदेश, देखो ये नाम भी मुझे बहुत प्रिय लगा क्योंकि हम इसी माटी से, हाँ, इस धरती से निकले हैं। और मैंने अपनी बात में बोला कि इस मिट्टी में इतनी ताकत है। हमारे यहाँ के बाड़मेर के तरह के लाबूराम सियाग, वहाँ के पुलिस कमिश्नर है जो मेरी बहुत प्रिय है, मेरी रोज मैं संपर्क में रहता हूँ। और आपको याद दिला दूं कि यहाँ तारा के पास पंदोड़िया का तड़ा में पूज्य जगरामपुरी जी महाराज का जो मठ का उद्घाटन था, तो चार्टेड फ्लाइट लेके बाबा रामदेव जी को मैं लेके आया था उसमें, उस कार्यक्रम में। और उस समय बाबा जी ने बोला कि बाड़मेर के 2 लाल है, लाबूराम जी और भंवरलाल, जो कर्नाटक में झंडा गाड़ रखा है, ये बाबा जी ने बोला था। तो भाई इस मिट्टी में तो इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है इस राबड़ी में और इस बाजरे की सोगरे में कि आदमी संकल्प करे ना तो सिद्धि उसमें प्राप्त होगी, बिल्कुल कर सकता है। देवीलाल जी और आपके सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद। और आपने भी समय निकाल कर ये इंटरव्यू किया और मेरा निवेदन रहेगा कि इस चैनल से आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। और मैं भी इसका लिंक मेरे पेज में और इसमें यूट्यूब में मैं इसका लिंक डाल देता हूँ। और जो भी दक्षिण भारत में अपने मारवाड़ी रहते हैं वो सभी आपके चैनल से, वैसे तो वो तो आपको नहीं, आपके चैनल से जोड़ेंगे। अच्छा, हाँ। धन्यवाद। राम राम। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। एक बार फिर आपको मरु प्रदेश की ऐसी शख्सियत को हमने पहचान के आपसे मुलाकात करवाई कि मरु प्रदेश या अपने मारवाड़ के ऐसे लोग हैं जो साउथ इंडिया के अंदर बड़ा नाम कर रहे हैं। उनमें से एक शख्सियत थी भंवरलाल आर्य साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।